अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आपको एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरे साथ आज इंजीनियर माज़ अहमद साहब हैं और एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि इन्वर्टर्स की वारंटी क्या होती है और उस वारंटी के अंदर क्या क्या कवर होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मुफीद से मुफीद वीडियोस आप तक हासिल पहुँचती रहें। जी माँ साहब, तो ये पहले बताएं थोड़ा सा, ऑल्दो बहुत सारे लोगों को व्यूअर्स को इस बारे में पता है, मार्केट में कितने टाइप्स के इन्वर्टर हैं। अगर आप बहुत ब्रीफली में हमें एक्सप्लेन करते हैं ताकि एक दफ़ा लोगों के लिए ज़्यादा आने के लिए। जी तो साहब, मार्केट में ना मोस्टली जो इन्वर्टर्स की टाइप्स अगर हम उसको थ्योरेटिकली डिस्कस करें तो एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आते हैं जो कि अब मोस्टली कम आते हैं और वैसे लगते भी वो ऐसी जगह में जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं जो कि आजकल हमारे लग भी रहे हैं, जो कि बैटरी की सपोर्ट के साथ होते हैं। इसी तरह एक इन्वर्टर आता है जो कि ऑन ग्रिड होता है, जिसमें बैटरी की सपोर्ट नहीं होती, तो लाइट जाती है वो बंद हो जाता है और वो जब लाइट आती है तो वो रिज्यूम करता है अपना फंक्शन। सो व्यूअर्स, अगेन समरी इस तरह है कि मार्केट में मेजरली दो टाइप के इन्वर्टर्स हैं जिनको हम ग्रिड टाइप इन्वर्टर्स कहते हैं, जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं जिसके अंदर बैटरी का बिल्कुल बैकअप नहीं होता और हमारी लाइट जाने की सूरत में वो सिस्टम आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा इन्वर्टर की टाइप है वो हाइब्रिड, जिसको हम बैटरी टाइप इन्वर्टर्स कहते हैं। आपके पीछे से सप्लाई नहीं आ रही तो उसके बावजूद भी आपका सिस्टम चलता रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा। तो आगे अब आपसे सवाल ये है कि इन्वर्टर की जो वारंटी है वो क्या चीज़ है। हम जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ जैसे वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, फ्रिज की आइटम लेने जाते हैं, माइक्रोवेव लेते हैं, तो हर एक चीज़ की वारंटी होती है। तो इन्वर्टर की वारंटी क्या चीज़ है और उसके इससे लिंक ये भी बताएं कि उसके अंदर क्या क्या कवर होता है। देखिए साहब, इन्वर्टर की वारंटी जब भी अब आपने बात की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में जब भी आप लेने जाते हैं तो सबसे नीचे एक लाइन लिखी होती है, 5 साल वारंटीज लिखी होती है, वारंटी का सब कुछ लिखा होता है कैटेगरी। एंड में सबसे नीचे लिखा होता है कि अगर कोई सर्ज आती है या अगर किसी वजह से चीज़ बिल्कुल जल जाती है और वो बोर्ड बिल्कुल फ्राई हो जाता है किसी शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, तो उसकी वारंटी नहीं होती। तो सेम एज द केस हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हाइब्रिड हो गया या ऑन ग्रिड हो गया, हाइब्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर की वारंटीज़ हैं वो कंपनी इस तरह देती है कि उसकी होती है रिपेयर वारंटी, वो रिप्लेसमेंट नहीं होती। लेकिन जो बाकी जो हाइब्रिड है, जो कि बाकी नॉर्मल जो नाइट्रॉक्स हो गया, आपका सोलर मैक्स हो गया, आपका ये बाकी जो इन्वर्टर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करूँ तो आपका कहने का मकसद है कि जलने की कोई वारंटी नहीं है अगर वो कंज्यूमर एंड से हो। मिसाल के तौर पे अगर आपकी तरफ आपके ट्रांसफार्मर से कोई सर्ज जाती है तो उससे अगर आपका इन्वर्टर जल जाता है तो वो डेफिनेटली रिप्लेस या रिपेयर नहीं होगा, वो आपको अपने खर्चे भी कुछ करना पड़ेगा उस खर्चे करना। लेकिन अगर समहाउ कोई इंटरनल इन्वर्टर के अंदर कोई मेल फंक्शन हो जाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड के ऊपर है यूजर्स, तो वो उसकी वारंटी है, ऐसे ही राइट। तो करें कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या कितनी दफ़ा रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, और हाइब्रिड जो हैं आपने बताया सिर्फ सॉलिस दे रहे हैं, बाकी नाइट्रॉक्स वगैरह रिप्लेसमेंट की वारंटी नहीं देते, तो क्या क्या कवर हो रहा है और कितनी दफ़ा हो रहा है। अच्छा, बेसिकली जो कहते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं उनमें मुख्तलिफ़ कंपनीज आ जाती हैं, जैसे कि हवावे आ जाता है, आपका सनग्रो आ जाता है, आपका गुडवी, ग्रोवॉट, सॉलिस आ जाता है, फिर सॉलेक्स और बाकी जो सारी कंपनीज हैं वो आती हैं। नाइट्रॉक्स भी है इसमें, इन्वेरेक्स का। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ 10 साल दे रही हैं, कुछ 5 साल दे रही हैं। लेकिन आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जब वो दे रहे हों तो उसके अंदर एक टर्म कंडीशन का पैरा होता है, वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज रहती हैं जो कि एक दफ़ा रिप्लेसमेंट देती हैं। लेट अस सपोज़ आपका अगर बोर्ड में कोई मॉल फंक्शन हो गया है और वो सही से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, कोई अलार्म दे रहा है, तो आप लेके जाते हैं इन्वर्टर को उतार के, वो आपसे पहले पूछते हैं आप हमें अपनी अर्थिंग की वैल्यूज़ चेक करा दें, हमें ये चेक करा दें कि क्या अर्थिंग वैल्यू मीट करी थी, आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें फेस टू फेस वोल्टेज वो सारा चेक करते हैं। उसके बाद आप उस इन्वर्टर को उतार के सर्विस सेंटर में जमा कराते हैं और उसके मुताबिक आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है। लेकिन रिप्लेसमेंट इज़ ओनली फॉर वन टाइम। नेक्स्ट टाइम आप लेके जाएंगे तो वो उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होगी,
वो प्रॉपर्ली इसको चेक करेंगे, वो उनकी टीम आएगी और वो इट कैन कॉज डिले ऑल्सो एज वेल। सो अगर हम ये समझते हैं कि हमें हर बार ही रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें एक बार रिप्लेसमेंट मिलेगी, दूसरी बार रिप्लेसमेंट हमें बहुत मुश्किलों से मिलेगी। हाँ अनलेस कोई आपका कोई, जैसे आप किसी कंपनी से लगवाते हैं, किसी सही प्रॉपर कंपनी से लगवाते हैं जो कि आपको क्लेम करती है कि वारंटीज़ देगी, जैसे कि आफ्टर सर्विस में इंक्लूड होता है, तो उसमें कंपनी की लाइबिलिटी आ जाती है। कंपनी ने क्योंकि इंस्टॉल किया होता है, तो कंपनी, क्योंकि वो जब पूछते हैं वहाँ पे जो बैठे होते हैं सर्विस सेंटर, वो पूछते हैं आपने किस कंपनी से लगवाया है, तो आप बताते हैं हमने इस कंपनी से लगवाया। उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो उनसे डिटेल्स देते हैं सारी, तो वो कंपनी शायद आपको दूसरी बार रिप्लेसमेंट दिलवा सके। लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल अगर आपने DIY किया हुआ है, डू इट योरसेल्फ किया हुआ है, तो शायद आपके लिए ये मुश्किल हो। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा समराइज़ करूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो आपने ये कहा है कि रिप्लेसमेंट इज़ ओनली वन टाइम, ठीक है, इन द केस ऑफ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, जैसे कि हमारे पास सॉलिस है, ग्रोवॉट है, और इसके अलावा मार्केट में हवापे वगैरह हैं, ये सारे वन टाइम रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। बट उनकी शराइत हैं व्यूअर्स। शराइत ये हैं कि आपकी अर्थिंग की वैल्यूज़ दे हैव टू चेक, आपके फेस टू फेस वोल्टेजेस दे हैव टू चेक, वो आपसे रिकॉर्ड मंगवाएंगे या उनका रिप्रेजेंटेटिव अपने सर्विस सेंटर से आपके पास आएगा, वो मेक श्योर करेगा। तो जैसे मां साहब ने कहा कि अगर आपने किसी प्रॉपर EPC कंपनी से ये सिस्टम लगवाया है, तो डेफिनेटली दे इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर क्वालिटी वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। तो ये सारे चेक बॉक्सेस टिक होने के बाद वो इन्वर्टर उनके सर्विस सेंटर में जाएगा, दे विल एवेल्यूएट इट, और उसके बाद वो एक वन टाइम रिप्लेसमेंट दे देते हैं। बट एज़ ही सेट कि अगर अगर आपने डू इट योरसेल्फ किया हुआ है या आपने किसी रिनाउंड बंदे से नहीं लगवाया, कंपनी से नहीं लगवाया, किसी कंपनी से, या ख़ुद लगा लिया या इंस्टॉलर से लगवा लिया है, तो मे बी ये आपके लिए एक चैलेंजेबल सिचुएशन हो। सो इसी वजह से हम हमारे साहब हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप किसी प्रॉपर EPC कंपनी से ये सिस्टम लगवाएं, और ताकि आपको जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो मिल सकें, और उसमें जो वारंटी क्लेम है जो उसका प्रोसेस है, बिकॉज अगर आप कंज्यूमर एंड पे देखें तो वो एक टीडियस प्रोसेस है और वो उनको वेट करना पड़ता है। सिर्फ आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपकी ऐड करता जाऊँ कि EPC कंपनीज़ जो होती हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जब आप किसी इंस्टॉलर से लगाते हैं या आप खुद लगाते हैं, तो ऑब्वियसली आप यू हैव सेव द कॉस्ट। लेकिन जो EPC कंपनी होती हैं, वो जो आप कॉस्ट सेव करते हैं वो उसी की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑब्वियसली उन्होंने आफ्टर से सर्विस देनी होती है। कोई मसला आ जाता है, आप कॉल करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, ये इस तरह खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी एक्ट ऑफ ए गॉड या कोई भी किस तरह कोई चीज़ जल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनीज आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होती हैं, आपको सपोर्ट देती हैं, आपके लिए इन्वर्टर को उतारती हैं, डिसमेंटल करती हैं, लेके जाती हैं सर्विस सेंटर, वहाँ से रिपेयर करके वापस ला के लेके आती हैं। और आपको पता है आजकल फ्यूल्स की प्राइसेस कितनी है, सारा कितना है, बट दैट कवर्स इन देयर आफ्टर सर्विस। ऑब्वियसली सारा कवर। थोड़ी लंबी हो जाएगी। वो ये है कि इसका टर्नओवर जो टाइम है, जब आपकी फॉर एग्जांपल कंपनी जाके इन्वर्टर उतार के आप सबमिट करवाते हैं सर्विस, तो और नॉर्मली क्या मार्केट में टर्नओवर टाइम चल रहा है? देखें, अच्छी कंपनीज तो सेम डे में आपको इन्वर्टर फ़ौरन रिप्लेसमेंट दे देंगी, क्योंकि अगर आपने उनको सारे उनके चेक बॉक्स क्लियर किए हुए हैं, उनको ओके हो गया, तो आप इन्वर्टर देंगे तो नेक्स्ट उसी दिन ही दे देंगे, या नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे आपको वो इन्वर्टर। ऑन द सेफ साइड अगर हमको एक पीरियड देना चाहें, देखिए हवावे के केस के अंदर आपको हफ्ता डेढ़ लग जाता है रिप्लेसमेंट मिलते हुए, क्योंकि हवावे की पीछे सपोर्ट टीम ने सारा चेक करना होता है, लॉग्स वगैरह वेरीफाई करने होते हैं। बिल्कुल सही। सॉलिस वगैरह जो क्योंकि यहाँ पर खुद बैठी हुई है, इनकी यहाँ पे खुद सर्विस सेंटर्स हैं, तो ये फ़ौरन रिप्लेसमेंट कर देते हैं। सही। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमने जब भी सॉलिस से सपोर्ट ली है, तो सॉलिस ने हमें हमेशा हमारा जो है वो फ़ौरन रिप्लेसमेंट दे दी है, वारंटी, यानी कि उन्होंने हमारे से सारी डिटेल्स मांगी, हमने उनको दी, एंड दे आर सेटिस्फाइड एंड दे क्विकली रिप्लेस द इन्वर्टर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अब हमारा टॉपिक डिस्कशन ज़्यादा फोकस रह गया ऑन ग्रिड की तरफ। सिर्फ समरली बता दें कि अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें, लेट्स से इन्वेरिक्स हैं, सोलर मैक्स हैं, बहुत सारे इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनमें अगर कोई ऐसा इशू आता है तो इनका टर्न अराउंड टाइम आपके ख्याल में कितना है? ऑल्दो दे डू नॉट ऑफर द रिप्लेसमेंट वारंटी, बट स्टिल उनका टर्न अराउंड टाइम वी कैन से कि एक हफ्ते से 2 हफ्ते का एक मिनिमम पीरियड है। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, यानी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कहते हैं क्या फॉल्ट है। लेट अस सपोज बोर्ड के अंदर कोई फॉल्ट आया, तो बोर्ड अगर अवेलेबल है उनके पास, तो वो उसे उतनी चेंज कर देंगे, विद इन ए डे, विद इन ए वीक चेंज कर देंगे। लेकिन अगर बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है,
तो वो टाइम थोड़ा लग जाएगा, 1 से 2 हफ्ते या जितना उनका प्रोसेस टाइम है उतना लग जाएगा। सेकेंडली लेट अस सपोज अगर बैटरी का कोई ब्रेकर है या बैटरी का कोई फ्यूज़ है जो कि उड़ गया हुआ है, तो वो उसी वक्त ही रिप्लेस कर देंगे, लेकिन सारी रिपेयर वारंटी है, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट वारंटी। सही। सो व्यूअर्स, आई एम वेरी होपफुल कि आज की वीडियो से आपको एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। टू सम अप, मैं आपके लिए सम अप कर देता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप चीज़ ख़रीदें, जो भी इन्वर्टर ख़रीदें, चाहे आप ऑन ग्रिड ले रहे हैं, हाइब्रिड ले रहे हैं, उस कंपनी से आप, या जो आपकी ईपीसी कंपनी है, या वो जो अगर आप डायरेक्टली भी परचेज़ कर रहे हैं उस कंपनी से, उसका वारंटी पैकेज पूछें कि वो वारंटी पैकेज क्या है और उसकी कवरेज क्या है, उसमें क्या क्या कवर होता है। हर कोई कहता है जी 5 साल की हम वारंटी देते हैं, मोस्टली 5 साल की वारंटी देते हैं, बट आप लोगों से पूछें कि उसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के केस के अंदर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स केस की सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिपेयर वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में सोलिस है, ग्रोवॉट है, वो वन टाइम जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। बट अगेन, जब भी आपने रिप्लेसमेंट के लिए जाना है तो आपके ये चेक बॉक्सेस जैसे कि अर्थिंग की वैल्यूज़, फेस टू फेस वोल्टेजेस जो हैं वो आपने उनको चेक करवाने हैं, उनको सेटिस्फाई करवाना है, और उसके बाद आपके जो है वो रिप्लेसमेंट होगी। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका, एंड आई एम वेरी होपफुल। माँ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड आई एम वेरी होपफुल कि व्यूअर्स को बहुत सी एक मुफीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मज़ीद इस तरह के व्यूअर्स आप वीडियोस जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं ताकि हम मज़ीद से मज़ीद वीडियोस बनाएं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।